जय हिंद एवरीवन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। नाम है स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चंस भर भर के आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। स्ट्रेट लाइन होता क्या है, इस चीज को समझते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब आपने उस कर्व से कोई भी दो पॉइंट उठाए और अगर आपने उनको ज्वाइन किया तो वो उसी में लाई करेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। इस चीज को मैं कब मानूंगा कि जब मैं इसमें से कोई भी दो पॉइंट उठाऊं और इनको ज्वाइन करूं, तो ये जो लाइन है, ये जो ज्वाइन करने के बाद कर्व बना है, ये इसी लाइन में होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक। नाउ सेकंड चीज, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। देखो, कुछ ऑब्जर्वेशन भी करेंगे हम, क्योंकि चीजों को ऑब्जर्व करके ही हम अच्छा स्कोर ला सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक। तो सपोज ये मेरे पास एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और दिस वी हैव एक्स एक्सिस एंड दिस वी हैव वाई एक्सिस। सपोज एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस वी हैव स्ट्रेट लाइन, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जो एंगल बना रही है, इसको हम कह रहे हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब ये एंगल बनाया है और हम एंगल को हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही मेजर करेंगे। ठीक। इस एंगल का जो टेन रेशो होता है, टेन रेशो मतलब टेन थीटा, ये थीटा क्या है, दिस थीटा इज इंक्लिनेशन, जो एक स्ट्रेट लाइन ने बनाया है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, इसी को बोला जाता है दिस इज स्लोप। दिस इज स्लोप या फिर ग्रेडियंट। ये स्लोप है या फिर ग्रेडियंट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस स्ट्रेट लाइन में इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है दिस इज आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज इसने 45 डिग्री का एंगल बनाया है और मैंने आपसे पूछा कि स्लोप कितना होगा, व्हाट इज स्लोप, तो आप कहोगे स्लोप इज नथिंग बट 1045, दैट मीन्स 1। मतलब इस लाइन का जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, ये कितने पर झुका हुआ है, इसका स्लोप कितना है, 1। नाउ इसी स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक। हम अपने क्वेश्चंस में हर जगह या जहां भी आपको एम दिखेगा तो हम उस एम का मतलब समझेंगे टेन थीटा। टेन थीटा मतलब स्लोप, स्लोप मतलब किसी भी लाइन का झुकाव। ठीक है। सो स्लोप होता क्या है, ग्रेडियंट होता क्या है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो इंक्लिनेशन बनाया है, उसका टेन रेशो या फिर टेन थीटा, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट या फिर स्लोप। ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। सपोज जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। अगर ये स्ट्रेट लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इन दिस केस सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम ये ले रहे हैं कि इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हमारी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, देन इन दिस केस दिस इंप्लाइज थीटा विल बिकम 0, है ना। इस केस में हमारा इंक्लिनेशन कुछ बनेगा ही नहीं, और अगर थीटा 0 बन गया तो दिस इंप्लाइज द स्लोप विल बिकम 10, 0 मीन्स 0। मतलब अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस टाइम पर स्लोप 0 होता है। ठीक। दूसरी ऑब्जर्वेशन, लेट्स से हमारी जो आपकी बार ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई। वाई एक्सिस के पैरेलल बोलो या फिर आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर बोलो। सो इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ऐसा हुआ, देन इन दिस केस थीटा विल बिकम 90। देन देन इन दिस केस देन इन दिस केस थीटा विल बिकम 90 डिग्री, और अगर थीटा 90 है देन दिस इंप्लाइज स्लोप मीन्स टेन थीटा विल बिकम इन्फिनिटी। मतलब जब भी लाइन हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो इस टाइम पर जो हमारा स्लोप है वो इन्फिनिटी होगा, और इस टाइम पर जब लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो हमारा स्लोप 0 होगा। ठीक। दूसरी चीज, सपोज करो आपके पास एक
स्ट्रेट लाइन है। मैं आपको देखो इन सब चीजों के प्रूफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि प्रूफ का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है जिसमें मुझे अभी जो हम फर्स्ट लेक्चर ये जो कर रहे हैं इसमें हम स्लोप को समझ रहे हैं, स्लोप है क्या और स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज इस लाइन में ना मुझे कोई भी दो पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है x1 y1 और एक पॉइंट गिवन है मुझे सपोज x2 y2। अभी हम बहुत टाइप से स्लोप निकालना सीखेंगे लेकिन ये हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं कि अगर किसी भी लाइन में मुझे कोई भी दो पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2, देन इनके बीच का स्लोप मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? So let's say this point is P and this point is Q. So the slope of the line is given by ये फर्स्ट लेक्चर इन्हीं के क्वेश्चन पर बेस्ड है। कैसे देंगे हम? m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। तो जो हमारा पहला लेक्चर है वो इसी पर बेस्ड है। आप टेंशन मतलब जब आपकी कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगी तब आप अपना लेवल चेक करना, ठीक ठीक। तो अगर आपके पास किसी भी स्ट्रेट लाइन में कोई भी दो पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो आप इजीली स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। देखो क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आनी चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि सपोज आपके पास एक लाइन है ये बी सी, दिस लाइन इज बी एंड सी। ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4, -5 और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है -2, 9 और इनका मिड पॉइंट सपोज यहाँ पर कहीं पर होगा, इसको हम नाम दे देते हैं पी। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 4 -2 डिवाइडेड बाई 2, -5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 1, 2। ठीक है, मिड पॉइंट बन गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पहले तो वो इस पॉइंट से जाना चाहिए और इन दोनों पॉइंटों के मिड पॉइंट से जाना चाहिए। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन भी है आपके पास, कुछ इस टाइप की आपको एक स्ट्रेट लाइन और दिखेगी जो इन दोनों लाइनों के मिड पॉइंट से पास होगी। ये मिड पॉइंट से पास हो रही है और एक पॉइंट और है ए -3, 6 इससे पास हो रही है, ठीक। तो इनके बीच में जो इंक्लिनेशन बना है मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इंक्लिनेशन मतलब स्लोप फाइंड आउट करना है आपको, ठीक। तो कैसे हम स्लोप फाइंड आउट, स्लोप मींस थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखो एक पॉइंट आपके पास ये है स्ट्रेट लाइन में और एक पॉइंट ये है आपके पास इस स्ट्रेट लाइन में। तो व्हाट इज द स्लोप? स्लोप ऑफ एपी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो आप किसी को भी x1 y1 अज्यूम कर सकते हो। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। सो स्लोप कितना आ जाएगा? सो y2 इज 2 -6 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 3। सो वी हैव -4 अपॉन 4 मीन्स -1। ये -1 स्लोप है। स्लोप मीन्स टेन थीटा, मतलब टेन थीटा की वैल्यू -1 है। मतलब ये जो इंक्लिनेशन है अगर आप इसको कोऑर्डिनेट में शो करो तो कुछ देखो आपको कैसा दिखेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकली आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। लुक हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है -3, 6 मतलब एक्स एक्सिस पर मेरा -3 होगा। दिस वी हैव -3, 0 एंड वाई एक्सिस पर 6। तो 6 यहाँ पर ले लेता हूँ 0, 6। ये पॉइंट है मेरा ए। दिस पॉइंट इज ए -3, 6। बी पॉइंट इज 4, -5। तो यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं। दिस पॉइंट इज 4, 0 एंड वाई एक्सिस पर हम -5 ले लेते हैं 0, -5। सो ये पॉइंट है मेरा बी 4, -5 और एक सी पॉइंट और है -2। एक्स एक्सिस पर -2 यहाँ पर होगा -2, 0 और 9। 9 मेरा यहाँ पर कहीं पर होगा। दिस पॉइंट इज 0, 9 और ये जो कोऑर्डिनेट है दिस पॉइंट इज -2, 9। तो देखो आपके पास जो लाइन बन गई हो कैसी बन गई, ये है आपके पास बी सी। दिस पॉइंट, दिस लाइन इज बी सी ये। और इन बी सी का जो भी मिड पॉइंट है, यहाँ पर देखो मिड पॉइंट कितना है आपका 1, 2, यानी यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 1 होगा, वाई एक्सिस पर 2 होगा। तो ये जो मिड पॉइंट है इससे, और देखो कैसे आपसे इंक्लिनेशन जानना चाह रहे हैं, और इस पॉइंट से ये जो लाइन बनी है
ये देखो ये लाइन ऐसी है जो इस ए पॉइंट से पास हुई है और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हुई है, तो इनका जो ये इंक्लिनेशन है दिस थीटा इज व्हाट, ये थीटा क्या निकलेगा। तो हमने क्या करा, हमने इस लाइन पर ये दो पॉइंट हमें पता थे, ये मिड पॉइंट था पी पॉइंट और ये पॉइंट था जिससे पास होकर गई थी, इनका स्लोप फाइंड आउट किया। सो स्लोप से मैं थीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ, थीटा इज tan इनवर्स -1। सो tan इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है, 3π/4 की, है ना। सो दिस इज व्हाट 3π/4, tan -1 इज 135 डिग्री। तो ये जो एंगल बना है, जो इंक्लिनेशन है वो कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का। तो कोशिश करो कि आप इनके फिगर ड्रॉ कर पाओ तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं आपको 4 पॉइंट गिवन है P Q R एंड S, वेयर A B C D आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर R। मतलब वो ये जानना चाहता है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इनके कोऑर्डिनेट चेक करो, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है AB और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट है AD। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ PR, PR का अगर आप स्लोप कैलकुलेट करो, सो दिस इज y2 minus y1 on x2 minus x1, so this is b minus d अपॉन 0, मतलब इन्फिनिटी। मतलब ये जो पी आर लाइन है इसका स्लोप इन्फिनिटी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन है दिस इंप्लाइज दिस पी आर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर है। सेम जरा इस क्यू पॉइंट को, ये जो क्यू पॉइंट है हमारा क्यू और एस पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, व्हाट इज स्लोप ऑफ क्यू सी, क्यू एस सॉरी, क्यू एस का स्लोप क्या बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2, सॉरी x2 सी है हमारे पास, x2 माइनस x1, ये बनेगा ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक सेकंड, ये c और c कैसे हो सकता है, सी डी दो कोऑर्डिनेट एक जैसे, ये c और b होना चाहिए ना हमारे पास, दिस पॉइंट इज b, b पॉइंट है b। ठीक है, सो दिस इज दिस वन। तो ये कितना मिलेगा, 0/b-c, मतलब 0। तो इस लाइन का स्लोप 0 है, इस बात का क्या मतलब है, दिस क्यू एस, ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इतना समझ आया। ठीक, अब आप और कुछ चेक करो, और हम क्या चेक कर सकते हैं, हमने पी एस लाइन का स्लोप निकाला, क्यू आर का स्लोप देखो, क्यू आर, इस क्यू आर का स्लोप चेक करो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस क्यू आर, व्हाट इज स्लोप ऑफ क्यू आर। क्यू आर का स्लोप आप चेक करने जाओगे तो दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज अगेन 0। मतलब ये वाली जो लाइन है दिस इज ऑल्सो, दिस इज क्यू आर इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टू एक्स एक्सिस। ठीक, दैट मीन्स यहाँ से हम एक चीज बता सकते हैं कि क्यू आर लाइन का स्लोप, एक सेकेंड, ये क्यू एस का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आएगा ना। हाँ, ये कुछ गड़बड़ है, मैं तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए ना, एक सेकेंड, this is qs, so this is y2 minus y1 upon x2 minus x1, this is infinity, that means this qs is parallel to y axis, ये y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, मतलब इन दोनों लाइनों के स्लोप आपस में सेम है। ठीक, आपने क्यू आर लाइन का स्लोप निकाला जो कितना आया 0, तो इस क्यू आर लाइन का स्लोप आप चेक करो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ क्यू, व्हाट इज द स्लोप ऑफ पी आर लाइन का स्लोप इन्फिनिटी बना, पी आर, इस लाइन का स्लोप इन्फिनिटी है, क्यू एस लाइन का स्लोप इन्फिनिटी है, आपने फिर क्यू आर का निकाला। अब जरा पी और एस का स्लोप निकालो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ पी एस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज अगेन 0। मतलब दिस स्लोप ऑफ दिस पी एस, ये जो पी एस लाइन है दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो दो लाइनों के स्लोप बराबर है और दोनों किसके इक्वल है, 0। तो ये दोनों लाइन जो है आपकी पी एस और क्यू आर, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड पी आर एंड क्यू एस दिस इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। मतलब ये क्या चीज बन रही है आपको, अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है। आप समझते हैं इसको,
ग्राफिकली, ये जो पी आर लाइन है, इस पी आर लाइन, ये पी आर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो आप कहीं पर भी पी आर लाइन अज्यूम कर लो, सपोज मैंने ये बना दी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल पी आर लाइन, ठीक। लेकिन इस पी आर लाइन का स्लोप सेम क्यू एस लाइन के स्लोप के बराबर है, दोनों के स्लोप सेम है क्योंकि दोनों इन्फिनिटी। तो दूसरी वाली लाइन भी जो बनेगी, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू दी क्यू एस लाइन इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्यू आर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो सपोज ये मेरे पास क्यू आर लाइन हो गई, दिस भी है क्यू आर, सॉरी क्यू तो यहाँ होगा ना, दिस इज क्यू एंड आर, ठीक। और जो अगली लाइन है पी एस, ये पी इधर है और एस, एक सेकंड, सारी ही गड़बड़ हो रही है। ये मेरे पास सबसे पहली लाइन है, दिस वन, ये लाइन कैसी है, वाई एक्सिस के पैरेलल, सो वाई एक्सिस के पैरेलल इज पी और आर। अगली लाइन क्या है, दोबारा पी वाली उठा दें, पी एस, ये पी एस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये पी एस, यहाँ से पी और यहाँ से एस, दिस वन पी एस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनी। फिर क्यू एस वाई एक्सिस के पैरेलल है, सो ये एस और क्यू, ये वाई एक्सिस के पैरेलल बन गई। और एक लाइन बनी आपकी क्यू आर, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज रेक्टेंगल, दिस इज व्हाट, दिस इज रेक्टेंगल, ठीक। सो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो कोशिश करो कि आप फिगर ड्रॉ करो, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने से आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अगेन सिंपल सी प्रॉब्लम, if the line passing through the point this and this makes 135 degree angle with the positive direction of x-axis, then what is the value of x? So ये क्या गिवन है आपको, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, देखो मुझे किसी भी स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट्स गिवन है, दैट मीन्स मैं स्लोप कैलकुलेट कर सकता हूँ, tan थीटा इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, but theta is 135 degree, so this is 1 upon x minus 3, but tan 35 degree is minus 1, this is 1 upon x minus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, सो एक्स की वैल्यू कितने आ गई, 2। तो इन दो पॉइंटों से रिलेटेड स्लोप के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सबको हमने उठा लिया। आगे क्या कह रहा है कि अगर ये पॉइंट आपके कोलिनियर है, अब समझो कोलिनियर मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, मतलब ये वाला पॉइंट -2, -5, 2, -2 और 8, 0, 8, ए, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, सपोज पी क्यू आर, इसका मतलब क्या है कि इसका स्लोप और ये स्लोप बराबर आएंगे, क्योंकि कोलिनियर का मतलब क्या, एक ही लाइन पर आ जाना, एक ही लाइन पर आने का मतलब स्लोप सेम होने चाहिए, दैट मीन्स या करना होमवर्क, इसका मतलब ये हुआ कि द स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ पी आर, इन दोनों के स्लोप आपस में सेम होंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, द एंगल बिटवीन द टू लाइन, किन्हीं भी दो लाइन के बीच में क्या एंगल होता है, उसका फॉर्मूला हम सिंपली चीजों को समझते हैं। तो सपोज मेरे पास एट रैंडम कोई भी एक लाइन है और एक दूसरी लाइन उठा लेते हैं हमसे, ये इन दोनों लाइन के बीच में अगर सपोज ये लाइन L1 है जिसका स्लोप M1 है और ये लाइन L2 है जिसका स्लोप M2 है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में कितना एंगल होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर मॉड भी अप्लाई कर देना, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक। नाउ यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं। हमने देखा कि किन्हीं भी दो लाइनों के बीच का जो एंगल होता है, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक। सपोज हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों लाइन जो है, सपोज फर्स्ट केस बनाते हैं कि इफ थीटा इज 0 डिग्री,
अगर सपोज हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि थीटा 0 डिग्री हो गया, अगर थीटा 0 हो गया दैट मीन्स tan 0 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 0 तो 0 होता है, सो 0 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से मैं ये इम्प्लाई कर सकता हूँ कि m2 माइनस m1 इक्वल्स टू 0 मीन्स m1 इक्वल टू m2। मतलब थीटा 0 कब होता है? थीटा 0 एक ही शर्त पर होता है जब आपकी जो लाइन है वो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के। मतलब कोई भी दो लाइन के अगर स्लोप आपस में सेम है तो ये दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही है कि if two lines are parallel to each other then their slope will be equal। तो इनके जो स्लोप होंगे वो आपस में सेम होंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं हम कि सपोज कोई भी लाइन जो है ना वो हमारी परपेंडिकुलर हो गई। मीन्स सेकंड ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि अगर इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 हुआ दैट मीन्स tan 90 डिग्री इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नाउ tan 90 is infinity equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। अब इन्फिनिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दैट मीन्स 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0 मीन्स m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। मतलब कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी अगर उनके स्लोप का मल्टीपल -1 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट है। ठीक, सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि टू लाइन्स are perpendicular to each other if product of their slope is -1। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको याद रखनी है। हमने स्लोप के फर्स्ट टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस करे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप समझा हमने होता क्या है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।